बूढ़ों को सुरक्षित रखो। अगर बीमार थोड़ा सा हो जाए तुरंत दवाई लाके दो, तुरंत दवा लाके दो। तिजोरी के धन से भी ज्यादा कीमती है ये वृद्ध। तिजोरी का रखा हुआ धन संघर्ष करा सकता है, लेकिन घर में रहते हुए बूढ़ा कभी संघर्ष नहीं होने देगा, हमेशा संघर्ष डालने की कोशिश करेगा। हमेशा वो इस प्रकार से अपना माहौल बनाएगा कि संघर्ष हो ना। क्यों भाई, वो बूढ़ा जब तक जिंदा है घर के संघर्ष को देख नहीं सकता है। याद रखो, इन के इन प्रकार। अब विधि का कोई विधान ही लिखा हुआ है तो ये अलग बात है, कोई विधि का विधान ही है तो अलग बात है, लेकिन बूढ़ा हमेशा घर के और मोहल्ले के संघर्ष को टालने की कोशिश करेगा। इसलिए हमारे सनातन संस्कृति में बूढ़ा को देवता कहा जाता है। क्या कहा जाता है बूढ़े को? बोलो भाई, देवता। जैसे ही उम्र बढ़ जाती है वैसे ही कहते हैं हमारे घर में देवता हैं। क्या है? देवता बैठे हुए। पाश्चात्य संस्कृति वृद्धालय में छोड़ दिया जाता है, याद रखना, चाहे वो माँ हो चाहे बाप हो। अन्य देशों में बड़े वीआईपी वृद्धाश्रम बना रखे हैं उन्होंने, वृद्धालय बड़े बड़े वीआईपी बने हैं। लेकिन मैं एक बात कहना चाहता हूं, बुढ़ापे में व्यक्ति आलीशान हवेली में नहीं रहना चाहेगा, भले ही झोपड़ी में उसका परिवार रहता हो तो वो झोपड़ी में अपनी अंतिम सांस लेगा, लेकिन महलों में नहीं जा सकता है परिवार छोड़ के। बोलो भाई, कैसे जा सकता है वो? उसने परिवार बसाया है, वो परिवार छोड़ के कैसे जाएगा? उसे महल अच्छे नहीं लगेंगे, उसे घर की झोपड़ी अच्छी लगेगी कि हम अपने बच्चों के साथ परिवार के साथ हैं। लेकिन विदेश में ये मौका नहीं दिया जाता है, चाहे जितना रोवे गिड़गिड़ावे कुछ भी करें, लेकिन उनको अलग ही शिफ्ट कर दिया जाता है। और ये कहा जाता है तुम बहुत बूढ़े हो गए हो इसलिए प्रदूषण मत फैलाओ। बूढ़ा विदेश में प्रदूषण है और भारत में बूढ़ा क्या है? बोलो, देवता है। बोलो, है देवता? हृदय पर हाथ रख के बताओ, देवता है कि नहीं? यही है हमारी भारतीय संस्कृति, यही हमारे सनातन धर्म की मर्यादा और परंपरा कि हमारे यहाँ वृद्ध माँ बाप को देवता माना जाता है, देवता की तरह पूजा की जाती है। और एक बात आपको बतावें, यदि बूढ़े का सम्मान आप नहीं करते हो और माँ बाप का आपने सम्मान नहीं किया और नवरात्रि में आप चामुंडा माता के पास आ गए और कहने लगे माँ ये नारियल तोड़ रहा हूँ, प्रार्थना कर रहा हूँ, मुझे सुख शांति दे दे, तो चामुंडा माता यही कहेंगी कि तुम मेरे पास नारियल लेकर के आया है, लेकिन घर में जिस माँ ने जन्म दिया है वो माँ उसको प्रणाम करके आया कि नहीं मेरे पास? और कहीं तुमने कह दिया कि 6 महीने से बोलचाल ही नहीं है उस माँ से, तो चामुंडा माता यही कहेंगी नालायक निकल यहाँ से। जब जन्म देने वाली माँ का आशीर्वाद तू नहीं ले पाया तो चामुंडा माता भी तुझे आशीर्वाद देने वाली नहीं है। याद रखना, ये माँ तो तभी आशीर्वाद देगी जब जन्म देने वाली माँ का सम्मान करो, बूढ़े बाप का सम्मान करो। अरे परम पिता परमात्मा तभी तुम्हें आशीर्वाद देगा जब पिता एक बार हृदय से आशीर्वाद दे दे। जगत माता तुम्हें तभी आशीर्वाद देंगी जब जन्म देने वाली माता का आशीर्वाद ले लो। यही है हमारा सनातन धर्म। इस सनातन में जन्म लेने के लिए न जाने कितने पुण्य करने पड़ते हैं, कितने सुकृत करने पड़ते हैं, तब जन्म मिलता है सनातन संस्कृति में। आपको अगर हिंदू सनातन संस्कृति में जन्म लेने का सौभाग्य मिला है तो आपने बहुत पुण्य किए हैं, बहुत सुकृत किए हैं। मंदिर में मूर्ति के हजारों पुजारी लाइन लगाए खड़े हैं, अगरबत्ती लिए हैं, आरती उतारने के लिए दीप सजाए हैं। बोलो भाई, अभी यहीं देख लो, दर्शन करने में दिक्कत हो रही थी मुझे ही, तमाम देवियां आरती उतार रही थी, आप सभी जो है हाथ जोड़ के प्रार्थना कर रहे थे, लाइन लगी है पुजारियों की। लेकिन याद रखना, तुम्हारे घर में जो बूढ़े माँ बाप हैं
उन्होंने तो केवल अपनी संतान को ही पुजारी बनाया है। बोलो बनाया है कि नहीं बनाया है? घर के बूढ़े माँ बाप की पूजा करने के लिए मोहल्ले के लोग नहीं आएंगे, गांव के लोग नहीं आएंगे, जिले के लोग नहीं आएंगे। बोलो घर में जो बूढ़े माँ बाप देवता की तरह बैठे हैं, उनकी पूजा करने वाली पुजारी अगर कोई है तो उनकी संतान है, वही उनकी पूजा कर सकती है। इसलिए प्यारे, तुम मंदिर में जाकर के देवता का पूजन बाद में करना, लेकिन सबसे पहले तुम घर में बूढ़े माँ बाप का अभिवादन करना और उनसे आशीर्वाद लेना। अगर किसी शुभ कार्य के लिए जा रहे हो तो मंदिर 100 कदम दूर है, लेकिन घर ही तुम्हारा मंदिर है। अगर तुम माँ बाप को देवता मान करके पूजा करते हो तो घर ही तुम्हारा मंदिर है। इसलिए मंदिर का देवता अपने आप प्रसन्न हो जाएगा। तो आज बूढ़े ने एक समस्या का समाधान दे दिया। कहा कि भरत जी राम जी को मनाने जा रहे हैं। मनाने जा रहे हैं, हाँ, ये सत्य है। निषाद ने कहा तो हम परीक्षा लेंगे। बूढ़े ने कहा परीक्षा ले लो, कोई दिक्कत की बात नहीं है, लेकिन परीक्षा लो। अगर परीक्षा में भरत फेल हो जाए तो संघर्ष करो, और अगर परीक्षा में भरत उत्तीर्ण हो गए, पास हो गए तो? निषाद ने कहा तो संघर्ष करने की जरूरत ही नहीं। उस बूढ़े ने कहा परीक्षा ले लो, कोई दिक्कत की बात नहीं। तो परीक्षा लेने के लिए आगे बढ़ रहा है निषाद। अब सुनिए जरा, उसने 3 चीजों को आगे किया है परीक्षा में। 3 चीजों को, 3 चीजें कौन कौन है? अयोध्या कांड में चर्चा आती है, इसलिए कहता हूं कि रामायण को पढ़ो लेकिन अर्थ भी समझते जाओ। 3 चीजें आगे लेकर के जा रहा है निषाद भरत जी की आगे। 3 चीजें कौन कौन हैं? गोस्वामी जी कहते हैं, अस कही भेंट सजोवन लागे, ओ कंद मूल फल खग मृग मांगे, ओ मीन पीन पाठीन पुराने, ओ भर भर भार कारण आने। बोलो भाई, 3 चीजें लेकर के जा रहा है निषाद। कंद मूल फल 1, खग मृग 2, मीन पीन पाठीन मछलियां 3। अब समस्या इस बात की है कि महात्मा के सामने या सात्विक लोगों के सामने कंदमूल फल लेकर के जाओ तब तो ठीक है, लेकिन पशु पक्षी लेके जाओ तो अच्छी बात है क्या? हमारी समझ में तो ये अच्छी बात नहीं है। जैसे आप हमारे पास आओ, सेव संतरा मौसमी अनार लेकर के आओ तब तो अच्छी बात है, और पशु पक्षी लेके आओ, कान पकड़े चले आ रहे हो, पंखा कुकड़ू लो मारो। क्या मतलब निकला इसका? क्रोध आएगा कि आशीर्वाद मिलेगा? बोलो भाई, आशीर्वाद मिलेगा कि क्रोध आएगा? बोलो, ये क्या तमाशा कर रहे हो? तुम्हें मालूम नहीं हम महात्मा हैं, सात्विकी साधना करने वाले संत हैं। भरत जी जैसा सात्विकी कोई होगा? अयोध्या वासियों जैसा सात्विकी कोई होगा? और वशिष्ठ जी महाराज भगवान राम के गुरुदेव साथ में, उनसे बड़ा सात्विकी कौन होगा? तो ये पशु पक्षी ले जाने की क्या जरूरत थी? बोलो, ये रामायण में लिखा है, मैं नहीं कह रहा हूं, ये रामचरितमानस में लिखा है। और रामचरितमानस में ही लिखा है, ऐसा नहीं कि हम और किसी रामायण का उदाहरण दे रहे हैं। पढ़ लो अयोध्या कांड, रामायण अखंड चल रही है यहाँ। घर घर में रामायण रखी है, नहीं मोहल्ले में तो एक रामायण होगी, नहीं पूरे गांव में तो एक आध रामायण होगी भाई, होगी कि नहीं? तुलसी कृत रामचरितमानस गीता प्रेस गोरखपुर का प्रमाण अयोध्या कांड का दे रहा हूँ। श्रृंगवेरपुर का वर्णन कर रहा हूँ कि निषाद राज भरत जी के आगे कंद मूल फल खग मृग मांगे, और मीन पीन पाठीन, मीन मानी मछली, पीन पाठीन पुराने एक जाति होती है मछली की, याद रखना। मछलियों को भर लिया कहारों ने बड़ी बड़ी टोकनियों में, डलियों में, और निषाद कहता है चलो लेकर के। अब बताओ भाई, मछलियों की क्या जरूरत है? हम लोग मंदाकिनी के तट पर रहते हैं, मछुआरों को घाट पर नहीं पहुंचने देते हैं। अगर जाल लेकर के पहुंच गया तो लाठी लेके साधु खदेड़ देते हैं। मछलियों को बढ़िया बढ़िया दाना चुनाते हैं, आटा चुनाते हैं, याद रखना, उनका पालन पोषण करते हैं। समझ रहे हो कि नहीं? कोई मछुआरा नहीं जा सकता है वहां, टच नहीं कर सकता है, एक मछली को टच नहीं कर सकता है।
अब सोचो जरा, भरत जी के आगे निषाद राज क्या लेके जा रहे हैं? मीन पीन पाठीन पुराने, ओ भर भर भार कारण आने। उस बूढ़े ने कहा कि देखो परीक्षा लेने जा रहे हो, ऐसी परीक्षा ले रहे हो, तुम्हें ये तो पता ही है कि राम जी के छोटे भाई हैं, और ये भी पता है कि राम जी के गुरुजी साथ में हैं, ये भी पता है कि राम जी की माता कौशल्या साथ में हैं, तो ये मछलियां ले जाने की क्या जरूरत है? ये पशु पक्षी ले जाने की क्या जरूरत है? सेव संतरा मौसमी अनार ले जाओ, खिलाओ पिलाओ। लेकिन ये पशु पक्षी क्यों ले जा रहे हो? ये मछलियां क्यों ले जा रहे हो? निषाद राज ने कहा इसलिए कि प्रवृत्तियां 3 प्रकार की हैं। समाज में 3 प्रकार की प्रवृत्ति है, सात्विकी प्रवृत्ति, राजसी प्रवृत्ति और तामसी प्रवृत्ति। बोलो भाई, है कि नहीं 3 प्रकार की प्रवृत्ति? सात्विकी प्रवृत्ति, राजसी प्रवृत्ति और तामसी प्रवृत्ति। या तो कोई सात्विकी प्रवृत्ति का होगा समाज में, या कोई राजसी प्रवृत्ति का होगा समाज में, या कोई तामसी प्रवृत्ति का होगा समाज में। चौथी कोई प्रवृत्ति हो तो जरा बताओ। और 3 ही चीजें लेके गया है। कंद मूल फल क्या है? सात्विक प्रवृत्ति के द्योतक है। सात्विक प्रवृत्ति के प्रतीक है ना कंद मूल फल। अच्छा, खगमृग क्या है? राजसी प्रवृत्ति के द्योतक है। राजसी प्रवृत्ति का स्वरूप दिखाई देता है खगमृग में। और मीन पीन पाठीन पुराने मछलियों में तामसी प्रवृत्ति दिखाई देती है। बोलो, देती है कि नहीं देती है? जो लोग मछली आदि का सेवन करते हैं वो तामसी प्रवृत्ति के लोग हुआ करते हैं। बोलो, हुआ करते हैं कि नहीं? तो निषाद राज ने कहा कि अगर भरत की दृष्टि कंदमूल फल पर जाएगी तो हम समझ लेंगे कि भरत की सात्विक प्रवृत्ति है, राम जी का सम्मान करने जा रहे हैं, मिलने जा रहे हैं। और यदि खगमृग पर भरत की दृष्टि पड़ेगी तो हम समझ लेंगे राजा बन गया है, अभिमान लेकर के जा रहा है कि देखो ये सेना फौज फाटा और हम राजा हैं। इसलिए दिखाने के लिए जा रहे हैं कि देखो हम राजा बन गए कि नहीं बन गए, और सारी प्रजा हमारे साथ हो गई है, हमारा साथ दे रही है। और तीसरा बोले मीन पीन पाठीन पुराने मछलियों पर दृष्टि गई तो कन्फर्म समझ में आ जाएगा तामसी प्रवृत्ति है, युद्ध ही करने के लिए जा रहे हैं। उस बूढ़े ने कहा कि भरत की दृष्टि इन तीनों से परे, जब तक श्री राम का दर्शन नहीं कर लेंगे भरत कंद मूल फल भी ग्रहण नहीं करेंगे। भरत जी की प्रतिज्ञा है कि मैं अन्न जल फल तीनों का त्याग कर रहा हूं। भरत जी ने तीनों का त्याग किया है जब तक राम जी का दर्शन नहीं हो गया है। 3 कौन कौन है? अन्न, फल और जल। ये तीनों का त्याग भरत ने किया है। उस बूढ़े ने कहा है कि भरत ने तो अन्न, फल और जल इन तीनों का त्याग कर दिया है। ना तो भरत फलों की ओर देखेंगे, ना मीन पीन पाठीन पुराने मछलियों की ओर देखेंगे, और ना ही भरत खगमृग की ओर देखेंगे। भरत तो देखेंगे लेकिन श्रृंगबेरपुर की उस भूमि को देखेंगे जिस भूमि पर राम के चरण पड़े हैं, बस उसको रज उठा करके भरत अपने माथे से लगाएंगे। इसके अलावा भरत और कुछ भी नहीं देखेंगे। भरत केवल राम के चरण कहां कहां पड़े हैं बस वहीं दर्शन कर रहे हैं, उसकी रज उठा के माथे से लगा रहे हैं। सिर रज धरहि नैनन लावही, रघुबर मिलन सरस सुख पावही। इसलिए भरत जी महाराज महान संत हैं। निषाद राज जी ये तीनों की ओर नहीं देखेंगे, विश्वास कर लो। निषाद ने कहा तब तो हम विश्वास कर ही लेंगे जब देखेंगे नहीं, लेकिन हम जाएंगे तो जाएंगे निश्चित। बूढ़े ने कहा ठीक है जाओ। निषाद राज जी सेना के सहित जहां भरत जी महाराज खड़े हुए हैं वहीं जा रहे हैं। और याद रखना, निषाद ने जब देखा कि भरत जी, गुरुदेव वशिष्ठ जी महाराज, माता कौशल्या, सुमंत जी और सारी प्रजा जो है हाथ जोड़े खड़ी है। कैसे खड़ी है बोलो भाई? हाथ जोड़े। और भरत जी क्या कर रहे हैं? किस स्थिति में देखा भरत को कि भरत जी तो जहां श्रृंगबेरपुर में भगवान के चरण पड़े हैं, क्योंकि जहां चरण पड़े हैं वहां पर तीर्थ बन गया है।
जहां जहां भगवान के चरण पड़े हैं प्यारे, वहां तीर्थ का आभास होने लगा है। लक्ष्मण जी महाराज भी उन चरणों को बचा बचा के चल रहे हैं। लखन चले दाएं बाएं, बोलो भाई, दाएं बाएं चल रहे हैं। राम सिए पद अंक बराएं, लखन चले मग दाएं बाएं, स्पष्ट लिखा है। लक्ष्मण जी ने भी बचाव किया है। राम सिए पद अंक बराएं, लखन चले मग दाएं बाएं, दाएं बाएं चल रहे हैं। क्यों? जहां जहां सीताराम जी के चरण पड़ गए हैं वहां वहां लक्ष्मण जी कहते हैं मुझे बचाना ही पड़ेगा। राम सीता के चरण जहां होंगे वहां मेरे चरण नहीं बल्कि मेरा माथा वहां होना चाहिए। इसलिए लक्ष्मण जी दाएं बाएं बचा बचा के चल रहे हैं। भरत जी महाराज को वही चरण दिखाई दे गए हैं। भरत जी रज उठा रहे हैं, मस्तक से लगा रहे हैं। भरत जी आंखों से आंसू गिर रहे हैं। निषाद राज जी ने देख लिया, आहा भूल हो रही थी। करत दंडवत देखते, साष्टांग दंडवत, सीधी लंबी दंडवत हो गया, दंडाकार स्थिति में पड़ा है निषाद। करत दंडवत देखते ही भरत लील उड़लाए, ओ मनहु लखन सन भेंट भई, प्रीति न हृदय समात। बोलो भाई, जहां संघर्ष करने का संकल्प लेके चला था वहां समर्पण हो गया कि नहीं हो गया? और ये समर्पण किसने कराया? संघर्ष को किसने टलवाया है? एक समाज के बूढ़े ने टलवाया है। इसलिए बूढ़ा समाज में अवश्य होना चाहिए और बूढ़े का सम्मान होना चाहिए, बूढ़े की बात माननी चाहिए। ये रामचरितमानस ग्रंथ कह रहा है। इसलिए आज भरत जी ने हृदय से लगा लिया। किसको? निषाद को। आज दोनों मिल रहे हैं। जहां बाण चलाने के लिए संकल्प ले रहा था निषाद, आज हृदय समर्पित कर दिया है। देखा? और भरत जी ने तो हृदय से लगा लिया। मनहु लखन सन भेंट भई, प्रीत न हृदय समात। आज संघर्ष चल गया। श्रृंगवेरपुर का इतिहास अमर हो गया। बोलो हो गया कि नहीं? नहीं तो रक्त रंजित इतिहास हो जाता, लेकिन इतिहास अमर हो गया। और श्रृंगवेरपुर एक बहुत बड़ा तीर्थ बन गया है प्यारे। किसके कारण तीर्थ बना है? एक बूढ़े के कारण तीर्थ बन गया है। मैं एक बात कहता हूं, तुम सभी अपने अपने घरों में जहां जहां बूढ़े रह रहे हैं, याद रखना उन वृद्धों की बात मानते जाना। तुम्हारा घर और गांव तीर्थ बन जाएगा, धाम बन जाएगा प्यारे। विश्वास कर लेना, जैसे श्रृंगवेरपुर आज धाम बन गया है, तीर्थ बन गया है, तुम्हारा गांव भी तीर्थ बन जाएगा। बूढ़ों का सम्मान करना, बूढ़ों का सम्मान हमेशा करते रहना। इस बात पर विचार करना कि एक संत आए थे और जगतगुरु रामानंदाचार्य की घोषणा इस मंच से हुई है कि हमें अपने अपने घरों में वृद्धों का सम्मान करना है, गांव के बूढ़ों का सम्मान करना है। इनकी बात हमें अवश्य ही माननी है, क्योंकि ये प्रत्यक्ष देवता के रूप में है। अवस्था जहां ढलती है देवत्व आ जाता है। बोलो आ जाता है कि नहीं? जैसे बालक और बूढ़ा, बालक में कोई दोष नहीं होता है, कोई दोष नहीं होता है बालक में। और बुढ़ापा जैसे ही आता है तैसे ही दोष निकल के भाग जाते हैं, दोष निकल के अपने आप भाग जाते हैं। सावधानी से सुनना, बुढ़ापा ज्यों ज्यों आता है। इसलिए मैं तो एक ही बात कहता हूं, इस बुढ़ापे को श्रापित मत समझा करो कि ये बुढ़ापा श्रापित है। नहीं नहीं नहीं, हमारे यहाँ रामादल में सबसे ज्यादा सम्मान जामवंत जी का होता था। बोलो रामादल में सबसे ज्यादा सम्मान किसका होता था? जल्दी बोलो। जामवंत मंत्री अति बूढ़ा, तो सबसे ज्यादा सम्मान भगवान राम और हनुमान जी सभी जो है जामवंत जी का सम्मान करते थे। अब बताओ बुढ़ापा सम्मान दिलाता है कि नहीं दिलाता है? तो बुढ़ापा श्राप है कि सम्मान है? बुढ़ापा सम्मान का प्रतीक है, श्राप नहीं है। और जब बुढ़ापे में कष्ट देने लगती है संतान बूढ़ों को, उस समय बूढ़े कहते हैं कि ये श्राप है बुढ़ापा।
बोलो, तब बोलते हैं कि ये बुढ़ापा श्राप है। इसलिए इस बात का ध्यान रखना, हमेशा जो है बूढ़ों का आदर करो। अभिवादन शीलस नित्यम वृद्धोपि सेवनः। देखो महाराज मनु ने कितनी बढ़िया बात कही है, अभिवादन शीलस नित्यम वृद्धोपि सेवनः वृद्धोपि सेवनः चत्वार तस्य वर्धन्ते आयुर्विद्या यशो बलम। जो बूढ़ों का नित्य अभिवादन करते हैं, उनसे आशीर्वाद लेते हैं, 4 चीजें बढ़ती हैं, आयु, विद्या, यश और बल। इसलिए हमारे यहाँ सनातन में बुढ़ापा श्राप नहीं है, बुढ़ापा वरदान है। क्या है? वरदान है। क्योंकि वरदान आशीर्वाद देने वाली अवस्था कौन सी होती है? बूढ़ी उम्र ही आशीर्वाद देने वाली उम्र हुआ करती है। प्यारे, आशीर्वाद देने की क्षमता उनमें विशेष रूप से हुआ करती है।